आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डी के उच्चारण और डी के कितने उच्चारण होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कितने उच्चारण होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए डी के उच्चारण। तो डी के कौन कौन से उच्चारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो अक्षर है वह है ड और दूसरा है ट और अगला है इड और सबसे अंत में है ज। तो ये चार डी के उच्चारण होते हैं। चार अक्षर ऐसे हैं जो डी से उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन कहां पर उच्चारण होते हैं यह आपको समझना है। कौन से शब्द में किसका उच्चारण किया जाएगा यह आपको समझना है। तो चलिए शुरुआत करता हूं और मैं आपको नियम से बताता हूं कि कौन से शब्द में कौन सा नियम का अनुसरण करना है। और यदि आप नियम नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से शब्द का गलत उच्चारण करेंगे और इससे आपको और सुनने वाले को भी समस्या होगी। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए जो पहला नियम लिखा हुआ है, इसमें लिखा है जब डी किसी शब्द के शुरू में या बीच में या अंत में सामान्य रूप से आता है तो इसका उच्चारण ड होता है। अब यहां पर देखिए सामान्य रूप से जैसे लिखा हुआ DOOR और इसका उच्चारण होगा डी का उच्चारण हो जाएगा ड। तो डोर, इसकी हिंदी होती है दरवाजा। अगला शब्द है LADDER और इसे पढ़ा जाएगा लैडर, इसकी हिंदी होती है सीढ़ी। अगला शब्द है BED, इसे पढ़ा जाएगा बेड और इसकी हिंदी होती है बिस्तर। अगला शब्द है SAND, सैंड, इसका अर्थ होता है बालू। तो इन सभी चार उदाहरण में डी का उच्चारण ड किया जा रहा है, हर जगह पर देख सकते हैं। यह सामान्य रूप से कह रहा है कि जब सामान्य रूप से आता है तो डी का उच्चारण आपको ड करना है। अगला नियम है, इसमें कह रहा है यदि मूल शब्द का आखिरी अक्षर टी या डी, जैसे इसमें आया है शब्द में टी या डी आया है, अंत में आना चाहिए, की आवाज पर खत्म होता है तो अंत में आने वाले ईडी को इड बोला जाता है। लेकिन हर जगह इड नहीं बोला जाता है। बहुत से लोग हर जगह इड बोलते हैं पर हर जगह इड आपको नहीं बोलना है। तो यहां पर देखिए WANTED, इसे पढ़ा जाएगा वांटेड और इसका अर्थ होता है चाहा या फिर चाहना। अगला शब्द है STARTED, स्टार्टेड और इसका अर्थ होता है शुरू किया। अगला शब्द है NEEDED, नीडेड और इसका अर्थ होता है जरूरत। अब यहां पर देखिए अगला जो नियम है, यहां पर भी देखिए ईडी लगा हुआ है लेकिन यहां पर डा नहीं पढ़ा जा रहा है, यहां पर टा पढ़ा जा रहा है, जबकि अक्सर लोग डा ही से पढ़ते हैं। यदि आप नियम जानते होंगे तो आप डा नहीं पढ़ते होंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है यदि मूल शब्द का आखिरी अक्षर बिना आवाज वाली ध्वनि जैसे P, K, F, S, CH, SH या TH पर खत्म होता है, अर्थात इन सभी अक्षरों में से कोई भी अंत में आता है, खत्म होता है, तो ईडी को ड नहीं बल्कि साफ ट बोला जाता है। अब यहां पर देखिए यहीं पर गलती होती है कि ड हम पढ़ते हैं जबकि हमें ड नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है HELPED, इसको पढ़ा जाएगा हेल्प और इसका अर्थ होगा मदद किया। अगला शब्द है LOOKED, लुक्ड और इसका अर्थ होता है देखा। अगला शब्द है WASHED, वास्ट, इसका अर्थ होता है धोया। अगला शब्द है LAUGHED, लाफ्ट और इसका अर्थ होता है हंसा।
अगला नियम है, यदि शब्द के अंत में एल, एन, आर, जी, वी, जेड, बी, एम या किसी भी स्वर ध्वनि पर होता है तो ईडी का उच्चारण हल्का ड होता है। इसके ऊपर वाला जो नियम मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जोर देना है, यहाँ पर जोर नहीं देना है, केवल इतना अंतर है इसमें और इसमें। ये उदाहरण जो दिया हुआ यहाँ तक, इसमें और इसमें, तो इस वाले में थोड़ा जोर देकर बोलना है, इस वाले में हल्का सा बोलना। जैसे लिखा हुआ है CALLED, इसको पढ़ना है कॉल्ड और इसका अर्थ होता है पुकारा। अगला शब्द है CLEANED, इसे पढ़ना है क्लीन्ड और इसका अर्थ होता है साफ किया। अगला शब्द है LOVED, लव्ड और इसका अर्थ होता है स्नेह किया। अब यहां पर अगला नियम है जो अंतिम में है, लिखा है जब डी के बाद कुछ खास स्वर विशेषकर यू या वाई आते हैं तो जीभ के तालु से टकराने के कारण डी बदलकर ज ध्वनि देता है। अब यहां पर देखिए डी को यहां पर ज पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ है EDUCATION, एजुकेशन, और इसकी हिंदी होती है शिक्षा। अगला शब्द है GRADUATE, इसे पढ़ना है ग्रेजुएट और इसका अर्थ होता है स्नातक। अगला शब्द है INDIVIDUAL और इसे पढ़ना है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से। अगला शब्द है PROCEDURE, प्रोसीजर, प्रक्रिया। अब यहां पर कुछ अपवाद होते हैं, तो अपवाद भी आपको समझ लेना है क्योंकि अपवाद में कोई नियम काम नहीं करता है। तो यहां पर देखिए जैसे अपवाद है, जिसे इंग्लिश में एक्सेप्शन बोला जाता है। यहां पर कुछ शब्द हैं WICKED, इसे पढ़ा जाएगा विग्ड और इसका अर्थ होता है दुष्ट। अगला शब्द है NAKED, नेक्ड, बिना कपड़ों के। अगला शब्द है CROOKED, क्रुकिड और इसका अर्थ होता है टेढ़ा या फिर बेईमान। अगला शब्द है SOLI, अगला शब्द है SOLDIER, सोल्जर और इसका अर्थ होता है सैनिक। CORDIAL, कॉर्डियल और इसका अर्थ होता है स्नेहपूर्ण। अगला शब्द है GRANDEUR और इसे पढ़ा जाएगा ग्रेंजर, इसका अर्थ होता है भव्यता या फिर शानदार। अगला शब्द है DUTY और इसे पढ़ा जाएगा ड्यूटी और इसकी हिंदी होती है कर्तव्य। इसमें कुछ साइलेंट डी भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें डी साइलेंट हो जाता है। यदि आपने साइलेंट डी नहीं पढ़ा है, कहां पर डी अक्षर साइलेंट हो जाता है, यदि आपको पूरा पढ़ना है तो आप मेरे ही चैनल पर साइलेंट डी वाला वीडियो देख सकते हैं और उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि साइलेंट लेटर डी कहां कहां पर आपको नहीं बोलना है। तो इस तरह की जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंद लोगों के पास यह वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।